हिरण्यकश्यप भी और हिरण्याक्ष। कहता है कि माता आप रोइए नहीं। उसकी पत्नी को भी समझाता है कि आप रुदन ना कीजिए। मृत्यु का अर्थ है सीमित से असीमित हो जाना, इस शून्य आकाश में मिल जाना। अगर हम एक घड़े को दिखाकर किसी को कहें खाली घड़ा रख दें और किसी से कहें कि इसमें क्या है, तो एक सामान्य व्यक्ति कह देगा खाली है। और अगर ज्ञानी पुरुष को दिखाएं तो वो कहेगा इसमें आकाश है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो घटाकाश, एक पटाकाश। और एक व्यक्ति आया, उसने घड़े में घूसा मारा, वो घड़ा वहीं फूट गया। अब ये क्या हुआ? घटाकाश पटाकाश में मिल गया। आत्मा ने ये शरीर छोड़ा और परमात्मा में विलीन हो गई, उस शून्य में विलीन हो गई। ये है मृत्यु की वास्तविकता। उसने दोनों को समझाया, दोनों को बुझाया। या आप रुदन न कीजिए, रोइए नहीं। मृत्यु का अर्थ सीमित से असीमित हो जाना है। दोनों शांत हुई। उसने सोचा कि चलो ये तो शांत हो गई है, अब जरा नारायण से बात करते हैं। हमारे भाई को मारा है, मजाक थोड़ी है। चला गया, मंदिराचल पर्वत पर तपस्या कर रहा है। इतनी तपस्या की कि चींटियों ने उसके शरीर में बॉबियां बना दी। अनेकों वर्षों तक उसने तपस्या की। देखिए जितने भी ये असुर हुए हैं, ये सब नारायण द्रोही हुए हैं। कोई भी नारायण का प्रिय नहीं हुआ है। नारायण को प्यार किसी ने नहीं किया है। सब नारायण के द्रोही, क्योंकि जितने भी वध किए हैं वो सब नारायण ने ही करे हैं असुरों के। यदि नारायण उनका वध ना करते तो आज इस धरती पर असुर ही असुर होते। देवताओं के लिए और मानवों के लिए कोई जगह ही ना बचती। असुर ही असुर होते, दैत्य ही दैत्य होते, दानव ही दानव होते। उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए भाई, और प्रकट होने से पहले देवताओं में मच गई हलचल। बोले कि ऐसा लगता है प्रभु कि हिरण्यकश्यप दूसरी सृष्टि करना चाहता है। नारायण बोले कोई बात नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ। वो ब्रह्मा जी बोले मैं अभी जा रहा हूँ, चिंता ना कीजिए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव आए, बुला रहे मम्मी। तो हिरण्यकश्यप ने पहले तो बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जरा अपनी असलियत पे उतारा। स्तुति तो तूने बहुत अच्छी कर ली, मैं बहुत खुश हूँ, जरा अपनी असलियत पर आ जा। बोले कि मुझे, ब्रह्मा जी बोले ये पता चाहता क्या है? बोले कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो। बोले इट इज नॉट पॉसिबल। बोले ये तो संभव नहीं। बोले मैं अमर नहीं तो तू कहां से अमर हो जाएगा? मरना तो मुझे भी पड़ता है। बोले जिसने जीवन लिया है उसे मरना पड़ता है। तो बोले अच्छा अगर ये मुश्किल है तो फिर मेरी फिर बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। बोले वो तू रख दे, लंबी चौड़ी लिस्ट। अगर वो मैं लिस्ट अगर बताने के लिए बैठ जाऊं तो 7 दिन इसी में बीत जाएंगे। तो बोला कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। मतलब ये देखिए कि बुद्धि कहां तक चलती है, लेकिन ये भूल जाता है कि बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही है, बाप बाप। भाई भगवान से थोड़ी जीत लो। बोला ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले ठीक, जो दिया पड़ता। बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले अच्छा। बोले ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। बोले ठीक। बोले ना ये 12 महीनों में से किसी महीने में मरूं, अब कर लो क्या करूं। भगवान ने कहा ठीक, 12 महीने होते हैं। बोले इन 12 महीनों में से मैं किसी में ना हूं। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई है तो मुश्किल, लेकिन जब तेरी तपस्या इतनी कठिन थी कि मैं तुझे प्रसन्न होकर ही वरदान दे देना। उधर लक्ष्मी जी हिल गई,
बोले ये शिव जी और ब्रह्मा जी वरदान तो दे देते हैं और फिर भुगतना हमारे पतिदेव को पड़ता है। भाई नारायण ही तो सारा भुगतते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी तो वरदान देके बस अपनी समाधि में बैठ जाते हैं और सारा जितना भी होता है, जो भी भुगतना होता है, वो सब की सारी अवतार नारायण ने की। इस धरती को बचाने के लिए नारायण ने क्या क्या किया है, सब इस श्रीमद् भागवत। ये धरती कैसे बची है, ये सब इस श्रीमद् भागवत के इसका वर्णन। हम और आप कोई ना होते जो नारायण वरदान दे दिया। वरदान पाकर बड़ा खुश होकर घर में आए। पत्नी है उसकी कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों को इंद्र ने मार दिया। चौथे पुत्र प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो बड़े घर में खुशियां मनाई गई। अब जब हिरण्यकश्यप आता है घर पर तो देखता है उसका पुत्र प्रहलाद है। प्रहलाद जी समय के साथ साथ थोड़े बड़े होते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बातें करते हैं, अपनी तोतली तोतली वाणी भगवान का गुणगान करते हैं। बचपन से नारायण की ही इच्छा थी कि हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद का जन्म, प्रहलाद जैसे बालक का जन्म, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि मेरा पुत्र प्रहलाद बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, बड़ा हो गया है थोड़ा सा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि भाई अब इसकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने बुलाया, उस बच्चे को अपने पास बिठाया, प्यार किया, दुलार किया। बोले पुत्र, हमने सुना है तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, जरा कुछ हमें भी सुनाओ।